नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। कहते हैं शौक बड़ी चीज़ है और यही शौक आपको एक अलग पहचान दिलाता है। और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे ही व्यक्ति, देहरादून के विनय गुप्ता, जिन्होंने महज 11 साल की उम्र से डाक टिकट का कलेक्शन करना शुरू किया और आज इन्हें लगभग 26 से 27 साल हो गए। तो आइए जानते हैं उनसे कि आज का जो ज़माना है वह कंप्यूटर और मोबाइल में सिमट कर रह गया। ऐसे में डाक टिकट की क्या वैल्यू है और कैसे ये देखते हैं, इन सबको कैसे इन्होंने ख्याल आया कि हम एक काम शुरू करते हैं डाक टिकट जमा करने का। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर समय साक्ष्य में। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये रुचि कैसे आई आपको कि चलिए डाक टिकट का जो है शुरू करते हैं जमा करना। मैम मैं 11 साल का था और डाक टिकट जैसे कहने को सिर्फ डाक टिकट है, बट रंगीन चित्र एक छोटे से 1 या 2 इंच के स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में अलग अलग शेप्स के साथ आपको देखने को मिलती है। आपको चित्र जब देखने को मिलते हैं तो आपकी रुचि इसमें बढ़ती है कि ये चित्र इसी के में ही क्यों बना हुआ है, कोई और चित्र क्यों नहीं है। और उसके द्वारा जब आप सामान्य ज्ञान आपका अर्जित होता है, क्योंकि एक डाक टिकट के साथ सिर्फ डाक टिकट ही नहीं, एक फर्स्ट डे कवर और एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी इशू होता है, जिससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ ऑथेंटिक सोर्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से डाक विभाग जारी करता है। तो मेरी रुचि दिन ब दिन इसलिए बढ़ती गई क्योंकि उस समय कंप्यूटर मोबाइल इतना नहीं था, तो हमारे पास सिर्फ एक माध्यम था, या तो लाइब्रेरी या फिर डाक टिकट के ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। तो मुझे अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाने का यही एक बहुत अच्छा तरीका लगा। और जैसे जैसे सामान्य ज्ञान भी बढ़ता गया, तो क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ मसूरी में गुरु नानक देव सेंटेनरी स्कूल में, तो वहाँ पे उस समय कंप्यूटर मोबाइल नहीं थे, तो सिर्फ चिट्ठियाँ ही माध्यम थी। तो अब हमें तो ये पता था कि अगर 60% बच्चे जो हैं वो भारत के हैं, पर कनाडा की स्टैम्प्स कभी नहीं देखी थी, थाईलैंड की स्टैम्प्स नहीं देखी थी, क्योंकि लोग और बच्चे बाहर के थे, टीचर्स बाहर के थे। मुझे याद है जब मैं 11वीं क्लास में था सन 2002 में, तो एक हमारे टीचर थे मिस्टर जेरेमी, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अपना जो कलेक्शन है, उन्होंने मुझे लगभग 5000 डाक टिकटें दी थी और उन्होंने मुझे कहा था मैं इसे सेल कर सकता हूँ, पर मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं आज तक अपने एक पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे व्यक्ति से मिलना चाह रहा था जिसका डाक टिकट का शौक़ मुझसे ज़्यादा, तो वो मुझे फ्री में दे के गए थे, तो मुझे उनसे प्रेरणा और मिली। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ लोगों का शौक़ जो है वो सिर्फ उन्हीं तक सीमित रहता है कि वो लोग जमा कर रहे हैं, ठीक है, अपने खुशी के लिए। लेकिन आपका जो काम है वो है कि औरों को भी इसके बारे में पता चले। हम बताते चले कि जो G20 सम्मेलन चल रहा है इस समय, और उत्तराखंड के अभी रामनगर में हुआ, अब आगे भी होगा, नरेंद्र नगर में होने वाला है। ऐसे में इनकी यहाँ जो कोशिश है कि उसमें भी जो है डाक टिकटों का प्रचार प्रसार किया जाए, उस बारे में कुछ बताइए कि कैसे जो है आप और लोगों तक इस डाक टिकट के बारे में जानकारी पहुंचाएंगे। मैम देखिए, अब मुझे इंडिया के बाहर का तो नहीं मालूम, इंडिया में तो बहुत सारे प्रदर्शनियाँ लगती है, तो मुझे लगता है G20 में जैसे जो 20 देश हैं, एटलीस्ट वो हमारा कल्चर कैसे देखेंगे, जिस तरह से हमारे उत्तराखंड में उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हम अपनी डाक टिकटें और साथ में 20 देशों की डाक टिकटों की प्रदर्शनी, अगर उनके लिए, उन डेलीगेट्स के लिए, और साथ में क्योंकि वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो टिहरी गढ़वाल लगता है और ऋषिकेश भी उसका एक मतलब स्थान रहेगा, तो मुझे लगता है कि हमारी कोशिश ये है, हमारी युवा फिलेटलिक एसोसिएशन की यह कोशिश है कि हम जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, IITs हैं, वहाँ पे एटलीस्ट अभी हमारे पास दो वहाँ पे कम से कम नहीं तो 20 डाक टिकट की प्रदर्शनियाँ लगाएं। ये मेरा अभी प्लान है और मैं DM मैम से इस बारे में शीघ्र ही मिलने वाला हूँ। बात करें डाक टिकट की, तो आजकल जो देखा जाता है कंप्यूटर का ज़माना है, बच्चों के पास iPad है, Gmail है, अपने अपने तरीके से जो है सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। डाक टिकट का कहीं ना कहीं देखा प्रचार प्रसार कम हो रहा है और चलन भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। आप कैसे देखते हैं कि जो आगे आने वाली जनरेशन है वो कैसे रुचि दिखाए कि जो डाक टिकट है उसकी भी अपनी एक अलग अहमियत है? मैम अभी एक राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन प्रगति मैदान में किया गया था 11 फरवरी से 15 फरवरी। उसमें कम से कम नहीं तो 1000 डाक टिकट संग्रहकर्ता उस 5 दिन के अंदर फुटफॉलिंग हुई थी उन लोगों की। तो लोग अब जो हमसे ऊपर वाली जनरेशन है, या हमारे पिताजी, हमारे दादा, तो आज वो अपने पोतों के लिए करते हैं। तो क्योंकि आपको पता है हमारा इंडिया में कहानियों का चलन है और कहानियाँ डाक टिकट से अच्छी तो कोई गढ़ नहीं सकता है, तो ये एक प्रचार प्रसार सिर्फ डाक टिकट प्रदर्शनी के माध्यम से
पोस्टल डिपार्टमेंट से, टूरिज़्म विभाग से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग देहरादून में भी और बाकी जगह में भी निरंतर अंतराल पे डाक टिकट प्रदर्शनियों का भी आयोजन करते हैं। और इसके साथ साथ और जो प्रचार प्रसार का ज़रिए हैं, चाहे वो कॉमिक्स हों, चाहे वो पैम्पलेट्स हों, या फिर तो छोटे छोटे पैकेट्स में उनको डाक टिकट प्रदर्शनी, डाक टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ताकि उन बच्चों के अंदर भी रुचि बने। क्योंकि आप सिर्फ किसी को सिखा तो सकते हैं, परंतु जब तक अंदर से फायर ना हो या पैशन ना हो, तब तक हॉबी कल्टीवेट नहीं होती है। तो हमारा प्रयास है, हम कर रहे हैं, और हम इसमें मतलब हम शायद कुछ प्रभाव छोड़ने में भी कामयाब रहे हैं। प्रदर्शनी आप लोग लगातार करते आ रहे हैं, कैसा रिस्पांस आपको मिलता है? क्योंकि देखा जाए तो आजकल जो है लोग एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा भागते हैं, तो उन्हें वहाँ पे थोड़ा बोरियत महसूस होती है जहाँ पे उन्हें कुछ एंटरटेनमेंट सा ना मिले, या तो कैसा रिस्पांस आपको मिलता है खासकर बच्चों की उसमें? क्योंकि युवा जो है वही जो है आजकल की युवा पीढ़ी एंटरटेनमेंट के पीछे भाग रही है, उन्हें कहीं ना कहीं ये ऐसी जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा हट रहे हैं वो। मैम देखिए, जो डाक टिकट प्रदर्शनी ये होती है, डाक टिकट कलेक्शन के बारे में बता। डाक टिकट कलेक्शन सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ टिकट वहाँ से निकाली और एक बॉक्स के अंदर कैद कर दी। ऋग्वेदा में लिखा है, जो ज्ञान आपके पास है और अगर आपने उसे शेयर नहीं किया तो वो वैसे ही भस्म हो जाएगा। तो हमारा भी यही ध्येय होता है कि अपनी कलेक्शन को एक 16 पेजेस के एक एग्जिबिट में सहेज कर अच्छी तरह से प्रेजेंट करना, और उस प्रेजेंटेशन को इतना रोचक बनाना कि सामने वाला खिंचा चला आए। तो बच्चों का रुझान बहुत अच्छा है। कई सारे यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, वैली ऑफ वर्ड्स होता है, पोस्टल विभाग यहाँ पे कार्यक्रम कराता है। पोस्टल वीक में कई सारी जो आर्मी है, अभी 9 जाट रुड़की में हमारी एक एग्जीबिशन हुई थी, वहाँ पे भी मतलब रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बस तरीका यही है कि डाक टिकट संग्रहकर्ता, उसके बाद बच्चे, उनकी फैमिलीज़ इस बात को समझे, आएँ। घर से तो निकलना ही पड़ेगा, थोड़ी मेहनत उनको करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत हम करेंगे, और फिर एक अच्छा मुझे लगता है कि रिस्पांस अच्छा मिलेगा। चलिए आखिरी सवाल मैं पूछ लेती हूँ। कई लोगों के शौक़ है, आपका डाक टिकट का शौक़ रहा, आप वो पूरा करें, लेकिन जो कई बच्चे हैं वो अपना शौक़ पूरा नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने शौक़ पूरे करने के लिए किस और कदम बढ़ाएं? क्योंकि डर रहता है, या जैसे आपने कहा कि परिवार वालों का साथ नहीं मिल पाता है, इस बात को कैसे आप जनता तक रखेंगे या उन युवाओं तक रखेंगे जो कहीं ना कहीं अभी भी डर से अपने शौक़? तो मुझे लगता है वह परिवार वालों को पहले कन्विंस करना चाहिए। परिवार वालों को कन्विंस करने का तरीका यही होता है, पहले जो आपका पैशन है आप उसके बारे में पूरी स्टडी करें। आपको उसके लिए भी लाइब्रेरीज़ में आना पड़ेगा, पुरानी किताबों को पढ़ना पड़ेगा। वहाँ उसके आगे जो वह व्यक्ति है जिसने उस पैशन को लास्ट ऊंचाई तक छू। कहते हैं हमारे साथ विनय गुप्ता, जिनका कहना है कि युवाओं को अपने शौक़ पूरे करने चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें उस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, साथ ही अपने परिवार वालों का साथ भी उनके लिए ज़रूरी है। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी विजय के साथ।